हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल माइनिंग। आप सभी माइनिंग और जियोलॉजी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि जीएसएसबी ने रॉयल्टी इंस्पेक्टर क्लास 3 के लिए 29 वैकेंसीज अनाउंस की है। तो आज इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन देखेंगे, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, एज लिमिट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और अप्लाई प्रोसेस क्या है। तो सब कुछ सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आपका गुजराती लैंग्वेज में है, बट मैजिकल माइनिंग क्या करता है, आपको ये आपके समझने जो आपको समझनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, उसके लिए एक ब्लॉग पोस्ट बनाता है। वो हम ब्लॉग पोस्ट की तरफ चलते हैं और इस वैकेंसी के बारे में पूरी तरीके से हम जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैजिकल मनी का ब्लॉग पोस्ट है। आप ऑलरेडी मैजिकल मनी की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप आपके ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और कौन कौन सी आपको नोटिफिकेशन की जरूरत है, कौन जिसमें आपको अप्लाई करना हो, तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट की, जो कि गुजरात की सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। रॉयल्टी इंस्पेक्टर जो कि क्लास 3 के 29 पोस्ट रिलीज किए हैं। ये रिक्रूटमेंट कमिश्नर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंडर आता है। अब डेट सुन लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपको 25 नवंबर 2025 से, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 9 दिसंबर 2025 को। और जो फी पेमेंट की लास्ट डेट होने वाली है वो 12 दिसंबर 2025 को है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दोस्तों, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए फॉर्म लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना फिल कर दीजिएगा। और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। अब सबसे क्रूशियल बात है जो कि एलिजिबिलिटी होती है। तो कैंडिडेट्स को इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जियोलॉजी में या फिर अप्लाइड जियोलॉजी है तो मिनिमम आपका 55% मार्क्स होंगे। या फिर आपकी बैचलर डिग्री अगर है माइनिंग से, उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और गुजराती और हिंदी किसी का भी आपका नॉलेज, जो लैंग्वेज है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है। और आपकी एज लिमिट क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो एज लिमिट है आपकी, मिनिमम जो एज होने वाली है, मिनिमम एज आपकी 18 साल मांगा हुआ है। और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 37 ईयर्स मांगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। और रिजर्व कैटेगरीज जो है, गुजरात गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। और फॉर्म को गूगल में ट्रांसलेट करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, बहुत इजी है। जो कि आप विजिट कर सकते हैं कहाँ पे, आपका ओजेस मतलब कि गुजरात जो गवर्नमेंट है उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपका फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप अगर इसका लिंक में मुझे जाएंगे मैजिकल माइनिंग में, तो यहाँ पे लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा अप्लाई ऑन ओजस। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ऐसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे वेबसाइट पर। तो विजिट करें, आपका जो गवर्नमेंट डॉट गुजरात डॉट गवर्नमेंट डॉट इन है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन रहता है। आपको रजिस्ट्रेशन किए हैं तो ठीक है, या फिर आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें से आपको अप्लाई करने का है ऑप्शन। आप अप्लाई करेंगे ऑलरेडी, और इसमें डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करेंगे। आपको GSSSB को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जब सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अब एडवर्टाइजमेंट नंबर जो रहेगा उसको चूज़ करना है, जो कि कंपनी के यहाँ पे रॉयल्टी इंस्पेक्टर का दिया हुआ है। तो अप्लाई करना है, नीचे में सबसे लास्ट वाला है। डिटेल्स कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे एज वगैरह दिया हो, पे स्केल फिक्स है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक है, मोर डिटेल्स। तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा। आपको आप लोग ये ध्यान देना है कि फॉर्म कंफर्म करने के बाद कोई करेक्शन अलाउड नहीं होता है, इसलिए पहले डिटेल अच्छे से चेक कर लें। तब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब अपना भरिएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन आए तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिएगा। और अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। ठीक है,
अब जो नए वाले हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन अपना करिएगा। यहाँ पर यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ पर अंडरस्टैंड सब चीज़ें पढ़कर आपको एग्री करके आगे अपना बढ़ना, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अपने को डिटेल्स में क्या क्या भरना है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, उसके बाद अदर डिटेल्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश मतलब कि गुजराती और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ, तो आपको ये सब भरना है। ठीक है, आपको फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और फॉर्म कंफर्म करें और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करें। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको यहीं से आपको फ़ी पेमेंट करनी है, ज़्यादा चार्जेस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसे 500 है आई थिंक, मैं एक बार लास्ट में आपको बता दूंगा चेक करके। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपका 60 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी जो है, पार्ट बी आपको 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, मतलब टोटल आपको 210 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, आपका पार्ट ए में 20% मार्क्स होने चाहिए, और पार्ट बी में 20 नहीं 40% मार्क्स होने चाहिए, और पार्ट बी में 40% मार्क्स होने चाहिए। तो आपको पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें, आपको डिटेल सिलेबस क्या है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पार्ट ए में आपको सिलेबस है 60 मार्क्स के लिए, जो कि है आपका रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और सेकंड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि 30 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर आपको मिनिमम आपको 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी होगा आपका। देन आपको पार्ट बी में क्या है 150 मार्क्स के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 10 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का होगा, कंप्रेंशन जो कि गुजराती एंड इंग्लिश से 10 मार्क्स होगा, सब्जेक्ट नॉलेज 120 मार्क्स का होगा। जिसमें अगर जियोलॉजी वाले हैं, जियोलॉजी होगा, या फिर माइनिंग वाले, तो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपका क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें से टॉपिक्स होंगे जनरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको इस सिलेबस का ध्यान रखना है। और मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने बता दिया कि पार्ट ए में भी 40% और पार्ट बी में भी 40% मार्क्स कंपलसरी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारा होने वाला रिटन एग्जामिनेशन ही है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी है ना, दोनों को मिलाकर ही आपको शॉर्ट लिस्ट होंगी। जिसके बाद आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उठेगा। मेरिट लिस्ट में आपको एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट को लिया जाएगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल लिस्ट आपकी निकलेगी। ठीक है, तो आपका रिटर्न मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही होगा। तो सैलरी क्या होने वाली, सैलरी होने वाली है, सैलरी की बात करें तो रॉयल्टी इंस्पेक्टर का पे लेवल जो है वो 39,900 से लेकर 1,26,600 तक होगा। मतलब ये लेवल 7 का होगा। ठीक है, तो आपको ये आपको पे स्केल होने वाला है। देखिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि गवर्नमेंट जॉब प्लस माइनिंग डिपार्टमेंट, या फिर और जो आपका एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है ये आपका। अगर आप माइनिंग इंजीनियर हैं या फिर एमएससी जियोलॉजी किए हैं, तो ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट है बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिटेल ब्रेकडाउन। अगर आप रॉयल्टी इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट अप्लाई लिंक चेक करना ना भूलें। और इसका मैं ऑलरेडी ब्लॉग पोस्ट का आपको दिखा दूंगा, भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकें, जिससे आप दिक्कत ना हो। सो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माइनिंग और जियोलॉजी रिलेटेड लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन वीडियोस के लिए मैजिकल माइनिंग को फॉलो जरूर करें। माइनिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैजिकल माइनिंग सबसे पहले आपको बताता है। कुछ टाइम से अभी हमारे यहाँ फंक्शंस थे तो हम आपको अपडेट नहीं दे पाए थे, बट अब कोशिश करेंगे टोटल लाइन बाई लाइन डेली आपको एक नए नोटिफिकेशन के साथ मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस।